हेलो डिवाइन सोल्स। मैंने इससे पहले भी 2 बार ट्राई किया और दोनों बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जिससे कि मुझे पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि मैं किसी भी तरीके के वीडियोस बनाऊं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे सराउंडिंग्स में, जो मेरे सेंसेस में आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो कि मुझे पता चल रही हैं, बट मैं यहाँ पर पूरी तरीके से रिवील नहीं कर सकती। बहुत सारी ऐसी बातें हैं और मुझे हर तरीके से रोका जा रहा है। आई अंडरस्टैंड इट। और लोग नहीं चाहते हैं कि मैं किसी भी तरीके की वीडियोस यहाँ पर बनाऊँ, क्योंकि वो इन फ्यूचर, अभी भले वो सच ना हो, लेकिन इन फ्यूचर एक एक शब्द सच होने वाला है। और ये बात उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मैं जो कुछ भी बोलूँगी वो आज नहीं, 111। दैट्स ग्रेट। एंजल्स भी ये जानते हैं कि जो कुछ भी मैं अपनी वीडियोस में रिवील करती हूँ, जो कुछ भी मैं बताती हूँ, वो नेगेटिव फोर्सेस के माध्यम से ब्लॉक कर दिया जाता है, ताकि वो सारी बातें स्प्रेड ही ना हो पाए। और स्प्रेड नहीं होंगी तो आप तक पहुँचेंगी नहीं। कहते ना, कुछ लोगों की आवाज़, सच्चे लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। ऐसे ही मेरी आवाज़ को जो इंटरनेट का जो ये दायरा होता है ना, उसमें भी एनर्जीज़ वर्क करती हैं और उसमें कहीं ना कहीं मतलब ब्लॉकेजेस क्रिएट किए जा रहे हैं। मैं बहुत बारीकी से इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रही हूँ। और साथ ही साथ मेरे ये क्राउन चक्रा और ये थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, थर्ड आई, मुझे जो कुछ भी इंट्यूशंस होते हैं, वो इंट्यूशंस लोगों को भली बात समझ में आ चुके हैं कि वो कहीं ना कहीं सच है। और इस बात का लोगों के मन में डर बैठ चुका है, और इसलिए ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक शॉर्ट बनाया था कि किसी डिवाइन फेमिनाइन का भी फ़ोन हैक्ड हुआ है। मेरा भी हुआ है, मेरा भी फ़ोन किसी ने हैक किया हुआ है, और किसी और भी डिवाइन सोल का फ़ोन हैक हुआ है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, मुझे ड्रीम के थ्रू ये बहुत क्लियरली बात पता चली है कि किसी डिवाइन सोल्स को बहुत बुरी तरीके से चीट किया जा रहा है, बहुत बुरी तरीके से। और वो डिवाइन फेमिनाइन इतनी मासूम है, इतनी मतलब सीधी है कि वो उनके चक्रव्यूह में पूरी तरीके से फंस चुकी है। तो ये मैंने ड्रीम देखा है। तो डिवाइन सोल्स को बहुत ही ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको चक्रव्यूह में बांधने की कोशिश करने वाले हैं या कर चुके हैं। अभी मैं आपको बता रही हूँ तो मेरे थॉट्स को बहुत ज़्यादा बाइंड करने की कोशिश की जा रही है कि मैं सारी बातें एक्सप्रेस ना कर सकूं। और मैं ये बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ कि ये वो लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो पाए। जिन भी डिवाइन सोल्स की स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगती है, तो वो जो लोग होते हैं जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं होते हैं, उनको प्रॉब्लम होने लगती है। और वो किसी भी तरीके से नहीं चाहते हैं कि वो किसी पर्सन की स्पिरिचुअली ग्रोथ हो। तो इसलिए बहुत सारे लोग आपके जीवन में बैरियर बन के आ रहे हैं,
और ये जो डिवाइन की तरफ से जो प्लान बनने वाला है उसमें आपको बहुत तगड़ा झटका भी लग सकता है, आपको बहुत तकलीफ मिल सकती है, लेकिन उस तकलीफ के बाद में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत बड़ा सुकून का जो पल जिसे कहते हैं ना, जो जिस पल का आप इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन उससे पहले आपको बहुत बड़े इम्तहान से गुज़रना पड़ेगा और ये डिवाइन प्लान के अंतर्गत है, क्योंकि डिवाइन ने इस तरीके से डिज़ाइन कर रखा है कि जिन लोगों के चेहरे पर मास्क चढ़ा हुआ है उन चेहरों पर से मास्क हटेगा, और वो हटेगा कैसे, वो हटाने के लिए डिवाइन ने इस तरीके से चीज़ें डिज़ाइन की हैं कि वो अपने आप ही गिरेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही गिर जाएगा। तो ये डिवाइन का प्लान बहुत पहले से बना हुआ था, लेकिन अब ये प्लान एग्जीक्यूट होने वाला है और ये 60 डेज़ में होगा। इन 60 डेज़ आप मेरी बात ये रिकॉर्ड कर लीजिए, आज मैं ये बात बोल रही हूँ, आप 60 डेज़ में आप अगर आप ये दोबारा वीडियो आप सेव करके रखिए, दोबारा आप देखिएगा। इन 60 डेज़ बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन को जस्टिस मिलकर ही रहेगा। और मैं अभी कुछ नहीं ज़्यादा कह सकती हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि ये शनि महाराज का ईयर है और इस ईयर आपके अच्छे कर्मों का फल आपको भगवान स्वयं देने आएंगे। आपको एहसास होगा कि ईश्वर आपके साथ चल रहा है, हर एक कदम पर आपको भगवान एहसास दिलाएंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालांकि आप खाली होंगे, आपको निराशाओं के समंदर में गोते लगाने को दिया जाएगा, आप उसमें गोते लगाएंगे, लेकिन ईश्वर आपके साथ होगा। और अगर आपने वहाँ पर अपने डिवाइन पर ट्रस्ट बनाए रखा, आपने अपने फेथ को कमज़ोर पड़ने नहीं दिया, आप एक विनर बनकर मतलब निकलेंगे। मैंने एक दिन आपको मैसेज दिया था कि एक वॉल नहीं, मतलब कई सारे वॉलपेपर थे, उसमें एक में एक लड़का था जो कहते बॉक्स में बंद था और कई सारे बिल्डिंग टाइप में बनी हुई थी पिक्चर, और एक मेडिटेटिव स्टेट में गर्ल थी, और एक ट्रॉफी वाली वॉलपेपर थी, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो जो मैंने ये वीडियो आपको मतलब यूट्यूब पे शेयर किया है, तो उस वीडियो को आप देखिएगा, तो उसमें यही बात बताई गई है कि आपको अगर मेडिटेटिव स्टेट में आप रहेंगे, मैं खुद भी नहीं रह पाती हूँ, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हूँ और बहुत हाइपर हो जाती हूँ, लेकिन यही चीज़ मेरे लिए गलत हो जाती है। बट मुझे अगर मैं अपने आप को काम और कूल बनाकर रख ली मैंने, तो विक्ट्री मेरे हाथ में होगी। ऐसे ही आप लोगों के हाथ में भी विक्ट्री होगी अगर आप लोगों ने अपने स्टेट ऑफ माइंड को काम एंड कूल रखा। और यही चीज़ मुझे सीखनी है, इसी को तो इनर वर्क कहते हैं कि अगर आपने इन चीज़ों पर वर्क कर लिया तो विक्ट्री आपके हाथ में होगी। तो बहुत सारी और एक चीज़ और भी बताना चाहूँगी कि ये जो 1-1
वन का पोर्टल जो अभी निकला है 11 जनवरी का, तो उस दिन फुल मून न्यू मून भी था, तो कई डीएफ को लो करने की कोशिश भी की गई है। कई बाहरी इफ़ेक्ट्स के ज़रिए आपको लो करने की कोशिश, लो ऐसा नहीं है कि लो आप आपके जो सराउंडिंग्स में जो पीपल हैं उन्हीं के माध्यम से होंगे, ऐसा नहीं है। लो वाइब्रेशन आपको किसी भी माध्यम से लो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो नेगेटिव एनर्जीज़ किसी न किसी रूप में आपके पास आ ही जाती हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस वक्त में हाई वाइब्रेशन में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर जो हैवी इम्पैक्ट अगर किसी पर भी ब्लैक मैजिक का हुआ, क्योंकि बहुत तगड़ा वाला इम्पैक्ट किया गया है, अगर इसमें किसी पर भी इम्पैक्ट हुआ तो अगले 60 दिन उसे बिस्तर पे ही काटने पड़ सकते हैं, ये हो सकता है। और अगर इससे बच गए तो फिर भगवान आपको आगे जो है जितने भी आप युद्ध लड़ोगे उसमें आपको हिम्मत और ताकत देता ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने आप को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो यहाँ पर अगर आपने अपने मन को ही हरा दिया तो आप हार जाओगे। तो आपको अपने मन को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको पूरी तरीके से ऐसे घेरा जाएगा कि लोगों के जो इम्पैक्ट है ना लोगों का, वो आप पर पड़ सकता है। आपको लो वाइब्रेशन में लाने के लिए आपको इस तरीके की चीज़ों में डाला जा सकता है कि आप बिल्कुल अपने आप को स्टक सा फील करें। लेकिन उस स्टकनेस में भी अगर आपने अपने आप को स्टक नहीं रखा, रिलीज़ कर दिया, गो विद द फ्लो के साथ में आप चले, देन जो भी बाहरी लोग हैं ना, जो भी बाहरी सराउंडिंग्स में जो लोग हैं ना, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं और आप विनर बनोगे। तो आप देख लेना 60 डेज़ में जस्टिस मिलेगा। साथ ही साथ जितने भी लोग हैं वो बेनकाब हो गए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप विनर बन के निकलोगे। और जिन लोगों ने भी गलत तरीके से डीएफ को परेशान करने की कोशिश की है, डीएफ को या डीएम को उन पर ब्लैक मैजिक किए हैं या फिर किसी भी तरीके के नेगेटिव स्पेल्स किए हैं, तो जिन लोगों ने किए हैं उनको उसके बाद में 60 डेज़ के बाद में उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ें होने वाली हैं, तो आप लोग बस अपने आप को कूल एंड काम रखिए, और साथ ही साथ आप अपने फ़ोन में ऐसी कोई भी चीज़ ना रखें जो कि सेंसिटिव हो, क्योंकि कई डीएफ का फ़ोन हैक्ड हो चुका है, इंक्लूडिंग मी। तो आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि गलत इस्तेमाल आपकी इमेज को डाउन कर सकता है, और लोग इसी ताक में बैठे हुए हैं कि आपकी इमेज को किसी तरीके से धूमिल किया जाए। कहते हैं ना, शिकारी जो है ना, शिकार के लिए जाल बुनता है, दाने डालता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। तो यहाँ पर शिकारी ने इस तरीके से कार्यक्रम बना रखा है कि आप उसके जाल में फंस जाओ पूरी तरीके से। बट अगर आप अवेयर रहोगे तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। और दूसरी बात, ईश्वर आपके साथ में है, तो अगर आपके साथ में उसने इतना भी गलत किया ना, तो उसके साथ इतना बड़ा गलत होगा, इतना बड़ा गलत होगा, ये यहाँ मेरा हाथ नहीं आ रहा है, इससे ज़्यादा होगा। और वो इस इतने बड़े गलत को उसकी भरपाई वो कर भी नहीं सकता। इसलिए अगर उस व्यक्ति तक भी अगर ये वीडियोस पहुंच रहे जो इन कार्यों में लिप्त है, वो अब सतर्क हो जाएं।
अभी भी वक्त है वो इन कामों को छोड़ दें, वरना आप डीएफ के साथ में या डीएम के साथ में इतना करोगे, आपको इतना पे करना पड़ेगा। तो आप अपने लिए एक बैड कर्मा अगर आप चाहते हो कलेक्ट करना, तो आप कीजिए, क्योंकि डिवाइन सोल्स जो होती हैं ना, फिनिक्स की तरह होती हैं, वो जल करके राख बन करके फिर से उठना जानती हैं। तो उनको क्या तुम बर्बाद करोगे? वो खुद उठने की ताकत रखती हैं। तो ऐसे लोगों पर अपना समय व्यर्थ ना करें, अच्छे कार्य में संलग्न हो, ये बहुत ज़रूरी है। खैर, सबकी अपनी अपनी इच्छा, सबके अपने अपने इरादे, सबके अपने अपने कार्य। मुझे यहाँ पर किसी को उपदेश नहीं देना है, बस इतना कहना है कि डिवाइन सोल्स को बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपको किसी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जा रही है, आपके डाटास को हैक करके आपकी इमेज को डाउन करने की कोशिश भी की जा सकती है। साथ ही साथ आपको लो वाइब्रेशन में लाने की कोशिश भी की जा सकती है। तो ये मैसेजेस मेरे को मिल रहे थे थ्रू द ड्रीम्स के थ्रू भी कुछ मिले हैं, और कुछ मुझे उसके थ्रू इंट्यूशन के थ्रू मिले हैं। हालांकि मेरे इंट्यूशंस पे भी बहुत सारा लोगों ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, मुझे पता है। इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि जिन लोगों को इन बातों पे विश्वास नहीं है वो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। पर जैसे आप और हम पॉजिटिव एनर्जी पर विश्वास करते हैं, उसी तरीके से नेगेटिव एनर्जीज होती हैं और वो अपना काम अपने तरीके से करती हैं। तो पुराने समय से ये सब सारे कार्य चले आ रहे हैं। तो जब हम रामायण को एक्सेप्ट करते हैं, श्री राम जी के अस्तित्व को एक्सेप्ट करते हैं, तो हमें रावण के भी अस्तित्व को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और रावण भले ही एक ब्राह्मण और विद्वान व्यक्ति था, लेकिन उसका वंश वो डेविल कुल का था। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेविल आज भी हैं। उस समय के डेविल्स अलग तरीके के होते थे। इस आज के समय में डेविल्स जो होते हैं, जिनमें इंसानियत नहीं रह जाती है, जिनमें दया का भाव नहीं रह जाता है, जिनमें करुणा का भाव नहीं रह जाता है, और जब हम उनकी चपेट में आते हैं, जब उनके इम्पैक्ट में आते हैं, तो हम भी उसी तरीके से बन जाते हैं। तो हमारे अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहीं पर ज़रूरत होती है इनर वर्क की। अगर हम यहाँ पर अपने आप को इनर वर्क के थ्रू, कहते हैं कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ की एक बूंद भी उसको डिस्टर्ब नहीं करती है। तो इसी तरीके से एक डिवाइन सोल्स पर जब वो डिवाइन सोल बन जाती है, एक ह्यूमन बीइंग से वो डिवाइन सोल बन जाती है, तो उस पर कीचड़ का ज़रा सा भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बस यही प्रोसेस है एक स्पिरिचुअल जर्नी की, कि आपको एक ह्यूमन बीइंग से एक डिवाइन बीइंग बनना है, जिस पर किसी भी जगह का इम्पैक्ट, किसी भी व्यक्ति का इम्पैक्ट ना पड़े। तब आप पूरी तरीके से अपनी ऑरा को पॉजिटिव कर पाएंगे। अभी बहुत सारा इनर वर्क रहता है, जिस वजह से ये नेगेटिव एनर्जीज जो है आप पर इम्पैक्ट डाल लेती हैं। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं पर हमारे अंदर ही वो कमियां होती हैं, जिस वजह से ये हावी हो जाती हैं। और कुछ हमारे डिवाइन के थ्रू जो प्लान्स होते हैं, उनके माध्यम से ये सारी क्रियाएं एक्सिक्यूट की जाती हैं। वरना केकई जैसी डिवाइन लेडी, या फिर हम उनको माँ कहें,
तो फिर वो मंथरा के बहकावे में कैसे आ जाती, लेकिन वो मंथरा के बहकावे में आई। क्यों आई? क्योंकि ये डिवाइन के प्लान के अंतर्गत था। अगर वो उस वक्त राजा दशरथ जी से वर नहीं मांगती तो राम को वन जाने का कैसे प्रोसेस पूरा होता, और कैसे सीता हरण होता, कैसे फिर रावण का वध होता। तो ये सारी जो प्रोसेस थी वो डिवाइन प्लान के अंतर्गत थी। तो इसीलिए कुछ चीज़ें डिवाइन प्लान के अंतर्गत होती हैं और जो कि इन डेविल्स के माध्यम से कंप्लीट कराई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि कभी कभी कुछ लोग डेविल, कुछ ऐसे डेविल होते हैं जो डिवाइन का रूप धारण करके आपके सामने आते हैं। आप एक चीज़ याद कीजिए, जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में अमृत पाने के लिए देवताओं का वेश धर के कौन गया था? राहु और केतु। लेकिन जब देवताओं को ये बात पता चल गई थी तो उनका सर काट दिया गया था। तो यहाँ पर राहु अलग हो गया था, केतु अलग हो गया था, लेकिन फिर भी उसने अपनी डेविल एनर्जी थी उसको नहीं छोड़ा और किसी न किसी रूप में वो इम्पैक्ट डालता ही डालता है। तो बस यही चीज़ें हैं कि हमारे बीच में भी लोग ऐसे आते हैं जो लगता है कि वो डिवाइन है, डिवाइन बीइंग है, बट वो डिवाइन बीइंग नहीं होते हैं क्योंकि उन्होंने उनका मास्क पहन रखा होता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को जानने की ज़रूरत भी रहती है और एक डिवाइन सोल ये बहुत अच्छे से समझ लेती है कि कौन व्यक्ति डिवाइन है, कौन व्यक्ति डिवाइन बीइंग नहीं है। एक अवेकन डीएम बहुत इजीली पहचान सकते हैं, लेकिन जो नॉन अवेकन डीएफ होती है या डीएम होते हैं उनको डीएफ कहते ही नहीं, पहली बात है, तो वो नहीं जान पाते हैं और वो इजीली उनसे कनेक्ट हो जाते हैं और अपनी एनर्जी देना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया, अरे वाह मेरी नज़र पड़ी तो 2222 और वैसे भी 22 जनवरी को बहुत ही ख़ास दिन है। तो राम जी तो हमारे दिल में है, लेकिन उस दिन का हमें बेसब्री से इंतज़ार है। तो अभी इस बात के साथ में जय श्री राम कहते हुए इस वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। लेकिन अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सतर्क रहिए, ये ज़रूर कहूँगी। बाय बाय, टेक केयर। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।